50, 100, 150, 50, 100 ताकि बैनर के नीचे रहेंगे कम तो उनको लगेगा तो कि यहाँ धरने सरकार की फकीर सबसे बड़ी और यही युवा कोई केवल प्रयागराज की नहीं है, हो सकता है कि आप बैठे हुए 10 विधानसभा के आए हुए हो और अपने आप देख रहे होंगे विपक्ष लगातार नई भर्ती को लेकर के मांग और मुद्दा उठा रहा है। क्या प्रदेश की सरकार नहीं जान रही है? दो बार प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, लेकिन बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि धरातल पर कब लागू होगा? ये धरातल पे भर्ती कब आएगी? क्या ऐसे ही केवल बच्चे दर की ठोकर? बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? या तो सरकार ये बोल दे कि हम DLED का कोर्स कर लिए हैं लेकिन हम भर्ती नहीं देंगे, तो जो किए हैं वो तो अपनी डिग्री चलो समाहित कर देंगे गंगा जी में, लेकिन नए छात्र तो न फंसे। वो बेरोजगार छात्र इस भर्ती से आता है परिषदीय विद्यालय में अध्यापक बनेंगे, वो अध्यापक ये सोच कर सपना ना देखे, ये सोच कर अपना खेत गिरवी ना रखे, ये सोच के अपने पिताजी से लोन न करवाए कि हम पापा मास्टर बन के नाम करेंगे, वो आपका DLED कोर्स नहीं करेगा। लेकिन ये तो हो जाएगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये बोल के स्पष्ट कर देंगे कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो महाधरने के दिन सभी लोग को आना होगा, धरना स्थल के दिन सभी को आपको आना होगा, और आज हम सब इतिहास आज भी रचेंगे। और आज तक अगर सफलता पूर्वक वार्ता नहीं होती है तो हम सब आगामी जल्द महाधरना आज के दिन निर्धारित करने का काम करेंगे। सबको जगह खाली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी भर्ती दो भर्ती दो भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो भर्ती दो भर्ती दो, छह मंत्री भर्ती दो भर्ती दो भर्ती दो, छह मंत्री भर्ती दो भर्ती दो भर्ती दो, 10वां कैलेंडर जारी करो जारी करो जारी करो। पहली बात मैं मेरा जो जिला है वो मेरा बागपत है, बागपत का रहने वाला हूँ। बात ये है कि जो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मुझे तो बाकी में कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए इस तरीके से आपको भर्ती के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप पुराना इतिहास को उठाओगे 500 का उठाइए, 70,000 का उठाइए, तो वहाँ पर भी आप जैसे पहले के जो साथी थे वो संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद देखने को मिली थी आपको 68,500 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, महीने 1.5 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी, उसके अंदर जो आपके साथ लोग थे जब संघर्ष कर रहे थे। तो ये आज वार्ता दी है अध्यक्ष साहब मैम से, तो क्या निष्कर्ष निकलता है तो आज फाइनल उसके बाद कर लेंगे, और भगवान करे कुछ पॉजिटिव निकले आप सभी के लिए। मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा होगा जो धरने पर बैठना चाहता होगा, कि हम भी नहीं चाहता आप लोग धरने पर बैठे उसके प्यार से में हम लोग तो आए गाड़ी से आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को हम देखते हैं क्योंकि ऐसे नहीं राजनीति में थोड़ा सा रहा हो, सब चीज़ें मैंने देखी है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें ये होती है। तो मैं कतई नहीं चाहूँगा आप लोग यहाँ पर डेली बैठे रहें, डेली संघर्ष करें। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर जल्द पॉजिटिव विचार लेकर आपको एक सुखद सूचना यहाँ पर दे, आप अपने घर जाइए पढ़िए, हम लोग भी आपको पढ़ाते हुए देखने को मिले। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ पर डेली बैठने के जाइए या वो सब यहाँ पर परेशान हो गए। बात की भी सभी से खराब ही होती है, लेकिन आप लोगों का आगे 6 साल का बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर मैं ही सोचूँ अगर 6 साल तक मुझे काम नहीं मिलेगा तो मुझे कैसा फील होगा, तो वही चीज़ आपके साथ में कोई और ही हो रहे हैं, आप इसके साथ में करने कुछ समस्या है। कितने लोग हैं जो प्रयागराज में रेंट पर रह रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो होता है कि आदमी जॉब लगने के बाद बाहर रह रहा है, चलो तब तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये है कि चलो एक आधार बन गया हमारा, बाहर रहने में कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत साल तक अलग अलग जगह में बाहर रहा हूँ, लेकिन उसमें ये तसल्ली रहती थी कि चलो यार कुछ नहीं अपना काम कर रहे हैं, घर पर 2 पैसा भेज रहे हैं। लेकिन आपके सामने 2 चुनौतियाँ हैं। पहली तो नौकरी ना मिलने की तरीके से हम सब ने 5 सितंबर के जब आंदोलन रखा था
तो उस समय हमने नहीं सोचा था कि बीएड के जाने के बाद इतने बड़े पॉजिटिव आंदोलन, क्योंकि इससे पहले भी 22 में जब आंदोलन हुआ था 10,000 से ज़्यादा बच्चों को जब विधानसभा में उतारा गया था तो उस समय ये लगा था कि हाँ बहुत अच्छा आंदोलन है। लेकिन ये हुआ कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड बाहर हुआ। फिर हम सब ने ये सोचा कि चलिए भाई बंधु थे, सरकार ने अलग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की लड़ाई हमको ही लड़ना होगा, क्योंकि सरकार के पास 1,26,028 पद रिक्त है और रिक्त होने के बावजूद भी प्रदेश की सरकार भर्ती नहीं कर रही है। आपको पता होगा कितने लोगों साथियों को कि अभी हाल ही में सरकार ने लखनऊ की खंडपीठ ने बोला कि 27,000 की भर्ती 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार करे। लेकिन आप सोचिए कि अभी तक धरातल पर एक पैसे का काम न आयोग से हो रहा है न सरकार कर रही है। आयोग में जाते हैं, आयोग कह रही है कि ऐसा है आप निदेशालय से हमारे पास आदेश भिजवाइए, हम उस पर भर्ती करेंगे। जब शासन स्तर के एक अधिकारी आज खुद अध्यक्ष बने हो और वो ये चीजें कहे कि आप हम निदेशालय जाइए, महानिदेशक से मिलकर कहिए, तो आप बताइए कि उन्हीं महानिदेशक के पास मैं 6 वर्ष तक आंदोलन किया, जिसपे से उन्होंने हर बार यही बोला हो कि आप अपनी लड़ाई शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास लड़िए। 4 वर्ष तो हमने शिक्षा सेवा चयन आयोग बनवाने के लिए लड़ाई लड़ी। अब जब अध्यक्ष महोदय नियुक्ति कर दी है तब कह रही है आप आदेश वहां से भिजवाइए। कुल मिलाकर जो अधिकारी हैं आपको गोल गोल चक्कर घुमाने का काम कर रहे हैं। अभी फिर हम कल वार्ता करने गए थे, उप सचिव जी कह रहे हैं आप थोड़ा सा और दबाव बनाइए, थोड़ा लखनऊ स्तर से। आप बताइए, शिक्षा मंत्री जी से हमने मिल लिया, मुख्यमंत्री जी से मिल लिया और अध्यक्ष महोदय से मिल लिया और महानिदेशक से मिल लिया, हर स्तर से हर व्यक्ति से मिल लिया। सब कह रहे हैं भर्ती दी जाएगी, लेकिन वो दी कब जाएगी? धरातल पे कब आएगा भर्ती का विज्ञापन? क्या 6 वर्षों से केवल छात्र मानसिक अवसाद में होंगे? मैं तो सचिन जी से कहना चाहता हूँ, हर महीने प्रयागराज को जो छात्र है हर महीने एक सुसाइड करता है डीएलएड का छात्र, और मैं बारीकी से उन मुद्दों पे जा करके मैं बराबर उनके साथ खड़ा रहता हूँ। एक छात्र अभी 3 महीने पहले, 3 महीने सर मैं बता रहा हूँ पहले, एक छात्र छत से कूद गया था रात में। 1 बजे मुझे फोन आया कि वो छात्र जो है छत से कूद गया है, उसको मैं भर्ती कराया स्वरूप रानी में। मैंने उसको समझाया, देखो लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, हारे नहीं है, सरकार भर्ती देगी, थोड़ा देर है अंधेर नहीं है। आज वही छात्र हम सबके बीच में है। ये सुभाष जी 15 बैच के बेचारे, ये भी एक दिन ऐसे के मन में है, गंगा जी के पास पहुंच गए थे, लेकिन किसी स्थिति में इनको समझाया। आज ये गाड़ी चलाते हैं सर, ई रिक्शा चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं। क्यों? आज छात्र जो है इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, डीएलएड किया, बीटीसी किया, टेट पास किया, सीटेट पास किया, इतनी परीक्षाओं को पास करने के बाद अगर छात्र को नौकरी नहीं मिलेगी, बताइए वही रिक्शा चलाएगा, उसे दुख होगा कि नहीं दुख होगा? मेरे तमाम साथी ऐसे हैं जो धरने में आए हैं, जो एकदम मानसिक अवसाद में है। यहाँ कोई पूरी अव्यवस्था है, धरना स्थल है, ये पूरी तरीके से अव्यवस्था है। न पीने के लिए टैंकर है, न यहाँ छत है। आप देख रहे होंगे सर, यहाँ पर आप आए होंगे, इतनी गर्मी लग रही है। छात्र किस स्थिति में यहाँ बैठे हैं, सबके चेहरे में पसीना है। क्या इनके माँ बाप देखते होंगे तो नहीं होता होगा कि हमारा छात्र इतने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, आज हमारा लड़का रोड के किनारे बैठ के भर्ती मांग रहा है। कौन किसको दुख नहीं होता होगा, कौन परेशान नहीं होता होगा? मैं बता रहा हूँ, हर घर के माँ बाप, मेरे माता पिताजी 2019 में जब हमें पुलिस ने मारा बबरता थे, वीडियो वायरल हुआ, हमारे गांव समाज के लोग मुझे कहते थे आपका लड़का रोड पे मार खा रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कहते नहीं, हमारा लड़का चोरी नहीं किया है, अपने हक अधिकारी के लिए लड़ रहा है, हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इसलिए साथियों, आप देखिए कि आपका आंदोलन इस बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा है। आज सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। इस दुनिया में माता पिता गुरु यही 3 लोग हैं जो आपके हितैषी होते हैं, बाकी कोई आपका हितैषी नहीं है, कोई नहीं है आपका हितैषी। माँ बाप सोचते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगा तो मेरा नाम होगा, और एक दूसरा व्यक्ति होता है, एक तीसरा व्यक्ति होता है माता और गुरु, जो सोचता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा नौकरी पाए और स्कूल में जाए और बताए कि मैं वहाँ उनसे पढ़ा था और नौकरी। यही 3 लोग इस युग के आपके भगवान हैं। चौथा भगवान तो डॉक्टर ही है, लेकिन आपके भविष्य के जो भगवान हैं माता पिता और गुरु। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके इस आंदोलन को, आपकी इस लड़ाई को अब सारे गुरुजन, सारे अध्यापक गण, सारी कोचिंग संस्था
राजस्थान एकजुट होकर के लड़ने आ गई है। तो देर किस बात की है? आज हम सब जाएंगे, वार्ता करेंगे अध्यक्ष महोदया से और एकदम स्पष्ट कहेंगे कि आपको भर्ती देना है या नहीं देना है। देना है तो आज लिखित दे दीजिए, नहीं देना है तो उसी दिन आज के आज महाधरने की तिथि निर्धारित कर दूंगा और आप सब इस बार 50,000 की संख्या में आप प्रयागराज की सरजमी में उतरने का काम करेंगे। क्या आप सब हमारा साथ देने के लिए तैयार है? तो मैं चाहता हूँ सर आप जब तक सरकार सुनने वाली नहीं है, 6 वर्षों का परिणाम ये हुआ है कि आयोग बनकर तैयार हो गया। 29 जुलाई को हम लोगों ने धरना रखा, अध्यक्ष महोदया आ गई। उसके बाद 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हमने धरना रखा। आपके द्वारा दिया गया। पहले भी मैंने आपसे कहा हम लोग बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे अपर मुख्य सचिव साहब हों, चाहे हमारे अध्यक्ष महोदया हों, चाहे सचिव आदरणीय सचिव साहब हों, सबका सकारात्मक सोच है कि सारी भर्तियां तत्काल शुरू हों और उस दिशा में हम प्रयासरत भी हैं। और आप लोगों ने उस दिन अपनी जो डिमांड रखी कैलेंडर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो मेरे पास पद हैं हम उन्हीं पे कैलेंडर जारी करेंगे। जो अध्याचन मेरे पास वर्तमान में है, मैंने आपको उस दिन भी अवगत कराया था, आज भी अवगत करा रहा हूँ। जो मेरे पास अध्याचन नहीं है उसके विषय में कैसे कार्रवाई मैं कर सकता हूँ, सर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, रही बात आप टीटी की बात कर रहे हैं या जो भी है, उसके लिए आपने पहले भी हमसे कहा, उसके क्रम में हमने संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया है, पत्र जा चुका है। अब उनसे आने के बाद कोई भी जवाब हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हैं मैडम जी, और वो खुद बहुत गंभीर है इस प्रकरण को लेके जी। अध्यक्ष महोदया और सचिव साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल कतई न परेशान हुई। देखिए, शासन गंभीर है, इसलिए हम लोगों की पूरी सकारात्मक सोच है कि हम लोग अच्छे से अच्छा अपना बेहतर आप लोगों के लिए कर पाएँ। और मैं पहले दिन भी कहा, दूसरे दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, हम सचिव साहब से मिले, जैसे सर ने बताई लगभग वही सेम बातें थी। और मेन मुद्दे की जो बात है वो ये है कि अध्याचन जब आएगा इनके पास, तभी आयोग आगे उसके ऊपर प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर आयोग लगा हुआ है, लेकिन आयोग निर्भर है दूसरे आपके संस्थान के ऊपर। जब तक उनकी तरफ से अध्याचन नहीं आएगा तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। जो आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे बेसिक हो, जूनियर हो, जिस भी भर्ती की बात कर रहे हो, वो आपके दूसरे विभाग के ऊपर निर्भर है। जब अध्याचन आ जाएगा उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो चीज़ें कैलेंडर में क्रमवार करवाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग संडे के दिन भी छुट्टियों में शाम को देर तक बैठ के मतलब कितने जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इस पे दबाव है कि आयोग तुरंत शुरू हो। और उसके साथ हमारे शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी का भी दबाव है। अपर मुख्य सचिव साहब का, हमारे MP अग्रवाल साहब का भी बहुत दबाव है कि जल्दी जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाए। डेली वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप अध्याचन आने दीजिए, हमने उसके लिए पत्र लिख दिया है। अब जब उनसे कुछ मिलेगा तभी हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अध्याचन आने पर पोर्टल पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। मतलब अभी कई विभागीय प्रक्रिया है। हम आप लोग छोटे हो, जब तक कोई बेस नहीं, हम किस पे काम करें? मान लीजिए जमीन, हम कैसे मकान बनाएंगे? आप बताइए। जब अध्याचन मिलेगा हमको तब हम उस पर काम कर पाएंगे ना, क्योंकि अध्याचन मिलने पर ही हम उस पर पहले देखेंगे कितनी वैकेंसी, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे हम। आज शासन स्तर की बैठक है जिसमें मैडम गई हुई है, अध्यक्ष महोदया, और बाकी जो नई भर्ती के संबंध में अध्याचन के लिए इन्होंने पत्र लिख भी दिया है और सचिव साहब सर से बात भी हुई है और उन्होंने कहा है, हमने यहाँ से फॉरवर्ड भी कर दिया है। अब आज की बैठक के बाद कल मुलाकात होती है अध्यक्ष महोदय, तब कुछ बहुत गंभीर है आयोग, शासन बहुत गंभीर है और जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी टेट के बारे में बोला है कि जब तक उसके कंपोनेंट हम चेक नहीं कर लेते, क्या होता है, कैसे होता है, मतलब ये जानकारी भी अभी यहाँ नहीं है, तब तक हम उसके बारे में नहीं कह सकते। हम इसको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजेंगे। सिलेबस के एक्सपर्ट ना हम हैं, ना आदरणीय सचिव साहब हैं, मैं इस जानकारी आपको डिटेल्स में कमेटी को अंदर क्या बात। एक उठा आराम से सुनिए, अपने नेतृत्व जो भी देना दो देना भाई, जो भी देना दो देना। मैंने अभी चाय पी।